ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मचारिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत् कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं श्रीमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज 27 जनवरी शनिवार, माघ कृष्ण द्वितीया, दूसरा दिन है माघ महीने का। तो हम लोग आज शनिवार को कुछ लंबा सेशन करेंगे भागवतम श्रवणम का। फुर्सत में आज छुट्टी भी है, शनिवार को नहीं है, तो स्पेशल सेशन हो जाए, शनिवार स्पेशल। तो श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 17वां अध्याय को पूरा करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, इत्मीनान से। हाँ, जिनको जल्दी जाना होवे जा सकते हैं, और हम लोग 17वां अध्याय पूरा करेंगे आज। आवाज आ रही है? राधे। 17वें अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कर्स। हाँ, कर्स बोलते हैं ना। क्या है स्पेलिंग, क्या है? CURS। कर्स। कर्स एक शब्द है, वैसे संस्कृत में कृष शब्द है। कृष से देखो कर्स ले लिया उन्होंने, और कृष से ही बना कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा। तो कृष्ण का क्या अर्थ होता है?
कर्षण, कर्षण एक धातु है, उसका मतलब होता है आकर्षण। लेकिन एक्चुअली बात चली है तो बता दूं एक खास बात। एक्चुअली कर्ष का मतलब होता है पाप को हरण करने वाला, पाप को हरण करने वाला। तो कृष्ण का अर्थ हुआ कि जो पाप का हरण कर लेते हैं, अर्थात शुद्ध निर्मल कर देते हैं। तो और कृष्ण यही करते भी हैं। जो कृष्ण का नाम ध्यान लीला गुण जपते हैं वो उसका पाप हरण कर लेते हैं, नहीं क्या? तो पार्वती जी का शाप, शाप मतलब कर्ष, शाप से ही पाप होता है। पाप एक प्रकार का शाप ही है, नहीं क्या? तो कितनी सिमिलरिटी है, कर्ष, कृष्ण, शाप, पाप। क्यों पार्वती माता ने चित्रकेतु को शाप दिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यतश्चान्तर्हितो अनन्तस्तस्यै कृत्वादिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुः चारद्गगनेचरः सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहतबलेन्द्रियः अस्थूयमानो महायोगी मुनिभिः सद्धचारणौ कुलाचलित द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्री विभाग पय्यन् हरिमीश्वरम् एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः। आइए गुरुवृंदों को प्रणाम कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रितापनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान अनंत अंतर्ध्यान हुए थे उसी दिशा को नमस्कार करके आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। चित्रकेतु जी को सिद्धि तो मिली गई थी, वह कोई साधारण सिद्धि चित्रकेतु को थी नहीं,
अब ये विद्याधर चित्रकेतु हो गए। अमोघ और बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त करके क्या किए मालूम है? आकाश मार्ग में संचरण करने लगे। महायोगी चित्रकेतु सब प्रकार के संकल्पों को पूरा करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्षों तक विहार करते रहे। उस समय उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके सन्निकट सर्वशक्तिमान श्री हरि की लीलाओं का गायन किया करती थी। मतलब विद्याधर चित्रकेतु विद्याधरों की स्त्रियों से भगवान के लीलाओं का गान करवाते हुए घूमते रहते थे। इस तरह से दूसरे और तीसरे दोनों श्लोक का यहाँ पे हाँ, तो संकल्प मात्र से अनेक प्रकार की सिद्धियां हो जाती है। तो चित्रकेतु सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्ष तक घूमते रहे। अब उनके पास सिद्धि हो गई। सिद्धि मतलब जानते हो, सिद्धि जब होती है तो सभी सिद्धियां हो जाती है, अष्ट सिद्धि। वो कभी भी कहीं भी जाते, कैसे भी घूमते, कैसे भी फिरते, क्या कुछ करते। और ऐसा उनका घूमना विचरण करना एक दो नहीं करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। एक बार एकदा सविमानेन विष्णु दत्तेन भाषुता, एक बार भगवान विष्णु के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त दे दीप्यमान विमान से जाते हुए चित्रकेतु ने सिद्धों और चारणों से घिरे हुए श्री शंकर जी को देखा। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो वहां पर अचानक नीचे देखा तो कुछ सिद्ध और चारण लोग सभा में शंकर जी को बीच में बैठाए हुए देखा। ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने क्या देखा कि शिवजी पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर भुजाओं से उनका आलिंगन किए हुए बैठे थे। ये देख लिया। चारों बगल सभा लग रही है, सिद्धों की सभा। वहां मां सिद्ध बैठे हुए हैं, योग सिद्ध, और उनके बीच शंकर जी पार्वती जी को अपने जांग पर हाथों को उनके कंधे पे रख के कस के दबा के आलिंगन करते हुए बैठे थे। यह देख करके चित्रकेतु नीचे उतर गए और शिव पार्वती के निकट जाकर के जोर से हंसे और उन्होंने उपहास किया, क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करके उन्होंने करते हुए कहा, चित्रकेतुर्वाच एष लोक गुरु साक्षात् धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। ये चित्रकेतु ने क्या कहा मालूम है? चित्रकेतु जी कहते हैं, बताओ इस संपूर्ण जगत के धर्म शिक्षक और गुरु शिवजी हैं,
ये संपूर्ण जगत के धर्म शिक्षक और गुरु हैं और सभी शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैं शिव, और सभा में ही अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। बताओ भाई, आजकल साधारण मनुष्य भी ऐसा करेगा क्या कि मीटिंग हो रही हो, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग हो रही हो और पत्नी को शरीर से चिपका के बैठे हों? ये तो साधारण मनुष्य भी नहीं करेगा। क्यों? ये शिव जी वहां पे बैठे थे। देखो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत अच्छी लेसन मिलने वाली है। चित्रकेतु के इस प्रकार से जो उन्होंने उपहास किया, तो उससे बहुत शिक्षा मिलने वाली है आज यहाँ से। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, ये जगत के धर्म गुरु हैं, शिक्षक हैं, वैष्णवों में महावैष्णव हैं, श्रेष्ठ शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैं, और सभा में ही अपनी पत्नी को आस्ते मुख्य सभायां वही मैथुनी भूय भार्यया, मैथुनी भूय भार्यया, भार्यया मतलब पत्नी, मिथुनी भूय का मतलब होता है शरीर में, शरीर से शरीर को जब चिपकाते हैं तो उसको मिथुनी भाव कहते हैं। तो देखो ये अपनी पत्नी को चिपका के बैठे हुए हैं सभा में, ये जटा धारण किए हुए और बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं तो ब्रह्मवादी। और सभा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सभा में सभापति हैं, अर्थात वो सभा के सभा का वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्षता कर रहे हैं उस सभा की। और उस अध्यक्षता सभा में वो साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री को लेकर बैठे हैं। देखो हर चीज का एक अपना समय होता है। स्त्री का, बच्चे का, पिता का, हर एक सगे संबंधी का अपना एक टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस में ही उनके साथ उठना बैठना बात किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति अगर अपने ऑफिस की मीटिंग में जा रहा है, बैठा हुआ है, और वहां अपने पत्नी को लेकर चिपकाए बैठे, तो अच्छा लगेगा क्या? वो उपयुक्त समय नहीं है पत्नी को सभा में बैठा के ले जाना। यहाँ तो ऐसे ऐसे विरक्त पुरुष है कि पत्नी के साथ नहीं चलना चाहते हैं मार्केट में, और सभा में पत्नी के साथ बैठाने की बात ही क्या है। और फिर पत्नियों का तो संग एकांत में होता है, मिथुनी भूय। तो मिथुनी भूय तो एकांत की चीज होती है। तो ये वास्तव में जो शंकर जी का व्यवहार था, दिखने में तो साधारण पुरुष भी ऐसा नहीं करता। अभी सुनिए, अभी कुछ उल्टा सीधा मत सोचिए। शंकर जी की स्थिति को चित्रकेतु ने नहीं समझा। शंकर जी तो पहले प्रसंग पढ़ते हैं। प्रायश प्राकृतिश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रवति, अयं महाव्रतधरो बिभर्तिं सदसि स्त्रियं। प्राय साधारण पुरुष भी, वही बात कह रहे हैं चित्रकेतु, साधारण पुरुष भी स्त्रियों के साथ बैठते हैं एकांत में बैठते हैं स्त्रियों के साथ। ये तो महान व्रत करने वाले हैं शिव जी, किंतु सभा में स्त्री के साथ बैठे हुए हैं। सुख जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अगाध बुद्धि वाले भगवान शिव जी चित्रकेतु की बातों को सुनकर हंसने लगे।
शिव जी ने जब चित्रकेतु की बात को सुना तो शिव जी हंसे, उन्होंने अच्छे से स्माइल किया, हंसे, और लेकिन हंस करके सभा में मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। चित्रकेतु के बात को सुन करके हंसे और चुपचाप मौन हो गए। उनके साथ जितने सभापति के लोग थे, सभा में जितने बैठे थे सिद्ध लोग, वो भी चुपचाप स्माइल करते हुए मौन हो गए। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ? भगवान शंकर जी की महिमा को नहीं जानने वाला तथा उनको बहुत कुछ बुरा भला कहने वाले, अपने को वशीकृत इंद्रिय मानने वाले तथा धृष्ट चित्रकेतु के क्रोध को देख देवी पार्वती ने कहा, देखो शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, शंकर शिव जी तो सदा शिव हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जानते हो, पति की बेइज्जती पति तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन पत्नी एक ऐसी वस्तु है जो पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करती। पति साधु होने की वजह से वो बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मालूम है तत्व ज्ञान। लेकिन जो पत्नी साथ में हो तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए संसार में भी एक बात का ख्याल करना चाहिए। वो क्या ख्याल करना चाहिए मालूम है? इससे बहुत सारी सामाजिक विकृतियां खत्म हो जाएगी इस एक फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला आपको दे दूं नहीं दूं? हाँ, वो फॉर्मूला ये है कि कोई व्यक्ति जब अपने पत्नी के साथ हो ना, तो उसका कभी भी दोष होने के बावजूद भी, दुश्मनी होने के बावजूद भी, पत्नी के साथ में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को कुछ भी बुरा भला मत कहो। हाँ, क्योंकि अगर पत्नी के साथ चल रहा है और वहां आप बोल दिया, अबे तू पैसे क्यों नहीं दे रहा है मेरा, तूने ऐसा कार्य कैसे कर लिया, अभी तुम्हें दिखाता हूं, ये करता हूं करता हूं, तो वो व्यक्ति तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। और पत्नी फिर बहुत निगेटिव इमोशंस छोड़ेगी और फिर बहुत सारी प्लानिंग करके मन ही मन श्राप भी देगी, बद्दुआ भी देगी। समाज में एक बात कहा जाता है कि छोटे लोगों के दुआ और बद्दुआ दोनों लग जाते हैं। आपको मालूम है नहीं मालूम है? जो लोग छोटे होते हैं, शूद्र, स्त्री, इन लोगों से, इन लोगों के दुआ और बद्दुआ से बचना चाहिए। शूद्र हो गया, स्त्री हो गए, और एक और जाति है उसका नाम है छक्के लोग। छक्के समझते हो? नपुंसक लोग। नपुंसक नहीं कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, छक्के को क्या बोलते हैं? हैं? किन्नर। किन्नर लोग, ठीक है। उभय लिंग, इसको उभय लिंग कह लो या किन्नर कह लो, जो भी कह लो। ये तीन ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जिनसे हो सके तो दुआ लो, लेकिन बद्दुआ मत लो, क्योंकि इन छोटे लोगों का बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। समझे? हाँ, स्त्री, शूद्र और किन्नर, छोटे लोग, छोटे लोग जिसको समाज में छोटे तबका दिया गया है, इन लोगों से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए कभी भी। इन लोगों को खुश कर दो, हालांकि खुश करना संभव नहीं है, स्त्री को, शूद्र को खुश करना संभव नहीं है, उनको जितना दोगे उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन हैं, अपनी वाक पटुता से उन लोगों को प्रसन्न रखो। हैं, और अगर वो दुखी हो गए और मन से कुछ श्राप दे दिया तो आज भी लगता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ जा रहा हो तो उसका हो सके तो उसकी बड़ाई करो,
लेकिन उसकी बुराई मत कर दो पत्नी के सामने। पत्नी बर्दाश्त कभी नहीं करेगी। बेशक बाद में अकेले में उसे बदला लो, उसको खूब डांटो फटकारो, उसको बुरा भला कहो, लेकिन पत्नी के साथ नहीं। शिव जी तो हंस के रह गए, उनको तो शिव हैं, लेकिन पार्वती जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक्चुअली गलत कौन है? चित्रकेतु गलत है या शिव जी गलत है? शिव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, चित्रकेतु सही कह रहा है, या चित्रकेतु को कुछ खास ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है? गलत कौन है? आप लोग क्या सोचते हो, कौन गलत है यहाँ पे? शिव जी गलत है या चित्रकेतु गलत है? सभा में पत्नी के साथ नहीं बैठना चाहिए है? ये कोई उत्तर है क्या? हद हो गया, दोनों गलत है दोनों सही है। ना, इसको विवेचना नहीं कहते हैं। दोनों सही है दोनों गलत है, दोनों सही कैसे गलत सही है? आप ऑफिस ऑफिस में कहीं पे सभा में पत्नी के साथ बैठ जाओगे क्या? तो अरे बैठते हैं तो कम से कम दूसरा चेयर ना जांग पे बिठाओगे। अच्छा गलत है। देखो, अगर यहाँ पे शिव जी को आप गलत बोलोगे तो पार्वती जी का श्राप आपको भी लगेगा। इसलिए शिव जी को गलत नहीं बोलो, शिव जी को गलत नहीं बोलो। हैं? सुनो भाई, आगे आगे भागवतम सुनो, सब समझ में आ जाएगा कौन गलत है कौन सही है। फाइनली गलती तो चित्रकेतु की ही है, शिव जी की गलती तो है ही नहीं। शिव जी बिल्कुल भी गलत नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक लग सकता है, जिसको देह गेह में फंसे हुए व्यक्ति को समाज रिश्ते नाते और मान प्रतिष्ठा में फंसे हुए व्यक्ति के लिए लगेगा कि शिव जी तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, लेकिन शिव जी गलत नहीं है, गलत है तो चित्रकेतु। चलो आगे पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, समझने में आनंद आएगा। तो यहाँ पे पार्वती जी ने बर्दाश्त नहीं किया। तो आप लोग आज से ध्यान दे लो कि यदि कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ हो तो वहां पे कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं करने का, नंबर एक। इससे क्या होगा, उनके पत्नी का श्राप नहीं मिलेगा, आराम से जो है ना आशीर्वाद मिलेगा। और उनकी बड़ाई करो, मान करो, सम्मान करो, है, ताकि पत्नी और सार गर्वित हो जाए उनकी। आह वाह क्या बढ़िया है, उनको फक्र होगा अपने हस्बैंड के ऊपर। तो जो हस्बैंड ना हो वो भी बोलो, अरे ये तो महान आदमी है, अरे आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। बस उनका जो है पत्नी का ईगो बुस्ट हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देगी, तथास्तु बच्चे। तो कहने का अर्थ ये है कि पार्वती जी ने क्रोध हो गया, पार्वती जी को। यहाँ पे श्रीधर महाराज कहते हैं कि राजा, राजा मतलब चित्रकेतु, चित्रकेतु भगवान शिव के प्रभाव से अनभिज्ञ थे, और श्रीधर महाराज कह रहे हैं कि चित्रकेतु को एक प्रकार का घमंड भी हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं सिद्ध बन गया हूं, मैं कहीं भी जाता हूं कुछ भी करता हूं, है? उनको भी एक घमंड हो गया था सिद्धि के बाद। उनको इस बात का बड़ा अभिमान होता था, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं जितेंद्रिय हूं। इस प्रकार के चित्रकेतु को
देवी पार्वती ने क्रोधपूर्वक कहा। तो इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई जितेंद्रिय हो भी गए तो जो जितेंद्रिय नहीं है उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है लेकिन छोटा व्यक्ति उसको करने के लिए समर्थ नहीं है तो उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी ने कोई बड़ा व्रत कर लिया और जो व्रत नहीं कर पाया तो अभिमान नहीं करना चाहिए, अरे मैं तो निर्जला कर लिया और तुम तो कर ही नहीं पाते हो। बोलेंगे नहीं लेकिन मन में भी ऐसा नहीं होनी चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आपसे हो गया ये भी भगवान की कृपा है और जिससे कुछ नहीं हो रहा है वो भी भगवान की ही कृपा है, तो काहे को अभिमान करना। तो श्रीधर महाराज कह रहे हैं कि उसको जितेंद्रिय होने का अभिमान हो गया था और शिव जी के दो बातें हो गया, दो बातें यहां पे हुई। शिव जी के प्रभाव को नहीं मालूम, दूसरा वो उसको जितेंद्रिय का अभिमान हो गया। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं, अगले की कैपेसिटी को नहीं जानते, अगले की माया महिमा को नहीं जानते, अगले की शक्ति को नहीं जानते, अगले के प्रभाव को नहीं जानते और हम गर्वान्वित होकर के अगले को डाउनग्रेड समझ लेते हैं। इसी को अभिमान कहते हैं, अभिमान। अभी मतलब क्या होता है? आगे। मान मतलब प्रतिष्ठा। तो आप अपनी प्रतिष्ठा को आगे रखते हो और फिर पीछे पीछे चलते हैं हम लोग, तो वो अभिमानी व्यक्ति होता है जो अपनी प्रतिष्ठा को आगे रखता है, अपने मान को आगे रखता है। अभिमान, मान को किसने ठेस पहुंचाया बस उसको चालू हो जाता है मामला गड़बड़। अभिमान, मान को पीछे रखना चाहिए, पीछे। अभिमान न करके क्या करना चाहिए? अनुमान करना चाहिए। अनुमान अर्थात मान को पीछे, अपने रिस्पेक्ट को पीछे फेंक के रखो, आगे नहीं। तो वो हो गया अभिमान। जितेंद्रिय हूं इस बात का अभिमान था उनको। लो पार्वती मैया ने बोल दिया, पार्वती उवाच, कैसे? क्रोध से। पार्वती ने क्रोध किया और अयम किम धुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। कहते हैं इस समय हम जैसे दुष्टों और निर्लज्जों को इस समय संसार में दंड के बराबर प्रशासन और तिरस्कार करने वाला यही है क्या? माता पार्वती कह रही हैं चलो हम दुष्ट निकले ठीक है, लेकिन हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों को इस संसार में दंड देने वाला यही है क्या? यही है क्या प्रशासन करने वाला, रूलर यही है क्या? न वेद धर्मम किल। लगता है कि ब्रह्मा जी, भृगु आदि महर्षिगण, नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि, परमर्षि कपिल देव जी तथा मनु आदि धर्म के रूप को नहीं जानते हैं क्या? इसलिए वे लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले शंकर जी को ऐसा आचरण करने से मना नहीं करते। ये पार्वती जी ने उलाहना दिया। लगता है ब्रह्मा जी, भृगु, ये नारद महर्षि और सनक आदि परमहर्षि कपिल देव जी, मनु इत्यादि जो धर्म को जानते हैं वे शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शंकर जी को ऐसा आचरण से मना नहीं किए। यही आया है मना कर, यही आया है मना करने के लिए। ब्रह्मा जी बेकार बैठे हैं जो धर्म को जानते हैं, मनु और नारद, कपिल, चार कुमार, ये लोग धर्म को नहीं जानते हैं। जो शिव जी को ये आए हैं पढ़ाने के लिए, ये एक व्यंग वो कर रहे हैं क्रोध में। अब समझ रहे हो ना, पार्वती जी का क्रोध, यही आया है चौधरी बनने के लिए, यही आया है धर्म का उपदेश देने के लिए शिव जी को। ब्रह्मा नारद और ये सब नहीं जानते हैं। तो ये बोली, तो आगे कहती हैं शिव जी, पार्वती जी कि ब्रह्मा आदि सभी महापुरुष जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा आदि महापुरुष भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं शिव जी को, उन मंगलों को भी मंगलमय बनाने देने वाले जगत गुरु भगवान शंकर का तथा
उनके अनुयायी महापुरुषों का इस अधम क्षत्रिय ने जो तिरस्कार किया है, इसलिए यह दंडनीय है। इसको अपने बड़प्पन का मान हो गया है क्या? चित्रकेतु के लिए कह रहे हैं, इसको अपने बड़प्पन का मान हो गया है, इसलिए यह दुर्विनीत हो गया है। विनीत, विनीत मतलब पोलाइट, दुर्विनीत अनपोलाइट, तो इसलिए ये लगता है अनपोलाइट हो गया है, दुर्विनीत हो गया है। इसलिए सत्पुरुषों के जिसकी सेवा, सत्पुरुषों की जिसकी जिनकी सेवा की जाती है, उन श्री भगवान के चरणों में यह रहने योग्य नहीं है। बताओ, बिल्कुल भी यह रहने योग्य नहीं है भगवान के चरणों में। इसकी बुद्धि खराब है, दुर्बुद्धि है। इसलिए कहते हैं अतः पापीय सी योनिमा सूर्या ही दुर्मते। इसलिए हे दुर्बुद्धि, तुम पापमय आसुरी योनि में चले जाओ, जिससे कि पुनः तुम किसी महापुरुष का अपराध नहीं करोगे। तो पाप योनि में जाने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया। लो, बड़ी संक्षेप में कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन पार्वती जी ने कुछ और भी बातें कही वहां पर। पार्वती जी ने उनको ये भी कहा कि देखो, इस सभा में तुम्हारे गुरु नारद जी बैठे हैं। वहां पे नारद जी भी थे, सभी सिद्धों में नारद जी भी एक सिद्ध है, तो वहां नारद जी भी बैठे थे उसी सभा में। और नारद जी तो ऐसी सभा में बैठे ही रहते हैं, उनको तो पता चल जाता है कि कहाँ पे सत्संग हो रहा है, सभा हो रहा है, वहां जाके बैठ जाते हैं। तो चित्रकेतु कहा कि देखो, तुम्हारे गुरु नारद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, और तू चला आया यहाँ पे चौधरी करने बनने के लिए। तुम्हें ही सारा अकल आ गया क्या दुनिया को? शिव जी को तुम गलत सही करने का अकल तुम्हारे को ही आ गया क्या? तुम्हारे गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां से यह भी पता चलता है, चित्रकेतु को समझना चाहिए। पहले तो चित्रकेतु की गलती समझो क्या है। चित्रकेतु जी जैसे ही इस स्थिति को देखा तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी कभी भी उटपटांग चीजें दिखे ना तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और आश्चर्य करते हैं ना तो क्या होता है, उसमें रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया व्यक्त तुरंत नहीं करना चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये स्थिति है तो कैसे है। कभी कभी महापुरुष कुछ करते हैं, हम लोग को लगता है अरे महाराज जी ने ऐसा कैसे कर दिया, तो आश्चर्य लगता है कि महाराज साधु सन्यासी होकर ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, क्या कारण है, उनकी क्या मजबूरी है, क्या बाध्यता है, क्या निर्बाध्यता है, ये समझे बिना यदि हम कमेंट पास कर देते हैं तो ये अपराध हो जाता है। यही गलती हो गई किससे? चित्रकेतु से। उसने कुछ आश्चर्यचकित चीज देखा और तुरंत कमेंट पास कर दिया। लो, ये गलती हुई चित्रकेतु से। तो हम लोग वैसे भी संसार में बहुत दिन प्रतिदिन, आए दिन जाए दिन हम लोग आश्चर्य में ही चीजें देखते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, मोदी ने ऐसे कैसे कर दिया, गुरु महाराज ने ऐसे कैसे कर दिया, ये सन्यासी ने ऐसे कैसे कर दिया, राजा ने ऐसे कैसे कर दिया, अरे वो नेता हो के ऐसे कैसे कर दिया, अरे प्रभु ये तो डिवोटी हो के ऐसे कैसे कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बड़ी कॉमन चीज है, बता रहा हूं, ये होता है। हाँ या ना बताओ। हम आश्चर्यचकित चीज को देखते हैं, कमेंट पास कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आश्चर्य में ही चीजों को देख करके हमें कमेंट पास नहीं करना चाहिए। कमेंट पास हो क्या होता है? रिएक्शन होता है। एक बार मैंने समझाया था, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन बिना सोचे बोली गई बात को रिएक्शन कहते हैं, और सोच के, देख के, सोच के, समझ के निर्णय और फिर उसके ऊपर जो वक्तव्य, वो रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स थोड़ा डिलेड होता है लेकिन सुखकारक होता है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है लेकिन बड़ा दुखकारक होता है कि नहीं है? तो चित्रकेतु ने क्या किया, देखा और थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि इस सभा में हमारे गुरु भी बैठे हैं, तो जब गुरु को दिक्कत नहीं है तो हम क्यों बोले?
इसलिए दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे दूसरी पॉइंट सीखने की बात यह है कि अगर हमारे गुरुजन अगर उस बातों को कुछ नहीं बोलते हैं तो हमें उस पर बोलने का अधिकार नहीं है। अगर गुरुजन भी उन चीजों को देख करके कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमको उस पर बोलने का अधिकार नहीं है। अपनी मन की बात मन में रखो और चलते बनो। तो नारद जी वहां बैठे हुए थे, बहुत सारे सिद्ध चारण बैठे हुए थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, सबके सब भगवान शिव की बातों को सुनने में ध्यान मग्न थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चित्रकेतु को देखते ही चले हैं ये वहां पे ज्ञान देने भगवान शिव जी को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा चित्रकेतु ने भगवान की तीसरी गलती ये हुई कि शिव जी की महिमा को ना समझ सके। शिव जी की महिमा क्या है, शिव जी की महिमा अगर जानते भी थे चित्रकेतु तो लगता है वहां पे भूल गए वो। कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को कब भूलता है मालूम है? जब उसके अंदर अभिमान हो जाए। अभिमान ज्ञान को नष्ट कर देता है। तो यदि हमारा अभिमान आगे आगे चल रहा है तो बुद्धि जीरो हो जाती है। चित्रकेतु इतना बड़ा सिद्धि को प्राप्त कर लिया, क्या उनको शिव तत्व नहीं मालूम है? शिव जी कौन है नहीं मालूम है? मालूम तो है, परंतु ज्ञान कहां चला गया? क्योंकि अभिमान से वह ज्ञान घटक गया। तो अभिमान से बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि अभिमानी व्यक्ति का ज्ञान ढका हुआ होता है, और ज्ञान जब ढका हुआ होगा तो क्या होगा? वह गलती करेगा। जब ज्ञान ढक दिया तो वो फिर से अज्ञानता में चला जाएगा, ज्ञान होते हुए अज्ञानता में चला जाएगा। तो इसलिए अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। चित्रकेतु को अभिमान हो गया था अपने सिद्धचारण ब्रह्मचर्य का, उनको अभिमान हो गया, अभिमान से ज्ञान ढक गया। कैसा ज्ञान? शिव तत्व का ज्ञान कि शिव जी कौन है। उसको यह नहीं मालूम है कि शिव जी साक्षात कामदेव को भस्म किए हुए हैं। शिव जी ने कामदेव को भस्म किया हुआ है। जिसके अंदर में कोई काम ही नहीं है, वो स्त्री से चिपके या पुरुष से चिपके, संसार से चिपके, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तो सदाशिव है वो। बिना कामना के ही इस प्रकृति जगत में अगर रहते हैं तो उन्होंने तो कामदेव को ही भस्म किया हुआ है। कामदेव चले उनको टेस्ट करने के लिए, शिव जी ने उनको जला ही दिया ले है? तो ये नहीं समझा उन्होंने, तो यहां गलती हो गई, रिएक्शन हो गया। चित्रकेतु जी ने रिएक्शन दे दिया, सोचा नहीं समझा नहीं। दूसरा, गुरु के सामने में बोल दिया, गुरु बैठे हुए हैं वहां पे। कई अगर देखोगे तो चित्रकेतु ने कई अपराध कर दिए एक साथ में। वैसे बुद्धू लोगों के लिए, जिसको ज्ञान नहीं है, उनके लिए लगेगा कि शिव जी गलत कर रहे हैं, चित्रकेतु सही बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी सही है, चित्रकेतु ही गलत है। 100%, एक बार नहीं 300% गलत है। पहला शिव तत्व को नहीं अनदेखा कर दिया, दूसरा गुरु के सामने, तीसरा किसी के पति का उपहास कर दिया। भाई पत्नी के साथ कोई बैठा हुआ है, पति का उपहास कैसे कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो चित्रकेतु के ऊपर कई आईपीसी लगने वाला है, कई अपराध के दंड, क्या बोलते हैं उसको, आईपीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद, धारा कई धारा लगने वाला है, एक धारा नहीं कई धारा लगेगा चित्रकेतु के ऊपर। अब समझ में आ गई गलती को किसकी है? अब ये मत बोलना कि शिव जी सही भी है गलत भी है, चित्रकेतु सही भी गलत भी है। ये क्या आंसर है भाई? शिव जी सही भी है गलत भी है, चित्रकेतु नारायण। कुछ उम्र से ज्यादा ही बच्चे बन जाते हैं लोग बाग नरसिम्हा प्रभु अच्छी बात है। तो
यहां पर हुआ क्या, सुखदेव जी कहते हैं, तो इसलिए माता पार्वती ने क्या किया कि उनको कहा कि भाई तुम तो आसुरी योनि में जाने वाले हो, जाओ पापमयी आसुरी योनि में चले जाओ, जहां तुम किसी प्रकार महापुरुषों का अपराध नहीं करोगे। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, ठीक है, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस तरह से पार्वती जी के द्वारा श्रापित होकर, कोरुष्ट होकर वह चित्रकेतु अपने विमान से उतरकर सिर झुकाकर पार्वती को प्रसन्न किया। अच्छा देखिए, चित्रकेतु चाहते तो पार्वती जी से डिस्कस भी कर सकते थे, क्यों श्राप दे रही हो, मैंने क्या गलती कह दिया, बताओ। उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया पार्वती से, और वैसे भी कोई स्त्री से वाद विवाद कर ही नहीं सकता है, और स्त्रियों से वाद विवाद करनी भी नहीं चाहिए। जो चाहिए उनको दे दो, हाथ जोड़ लो, मुस्कुरा लो, हरे कृष्णा बोल दो और जय श्री राम करके आगे बढ़ो। यहां पे चित्रकेतु ने बुद्धिमानी दिखाई। बुद्धिमानी क्या दिखाया कि माता पार्वती ने श्राप दे दिया, इसने कुछ नहीं बोला, उल्टा उस श्राप को चित्रकेतु ने स्वीकार कर लिया सिर झुका के, और सिर झुका के पार्वती को प्रसन्न किया। अब पार्वती को कैसे प्रसन्न किया, देखो, कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ उल्टा सीधा गाली दे रहा है ना, तो उसको आप नमस्ते करो, सर झुका लो उसके सामने, वह व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति गुस्से में गाली देगा ना, वो ठंडा हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा आपसे। गाली देने वाले व्यक्ति को हाथ जोड़ो, स्माइल दो और सर झुका लो, उससे सारी गाली को स्वीकार करो, वो ठंडा हो जाएंगे और प्रसन्न भी हो जाएंगे। देखो, मैंने इतनी गाली दिया, इसको कुछ हुआ ही नहीं, ये अभी भी ठंडा बैठ गया। तो उस गुस्से में आई माता जगदम्बा को खुश करने के लिए चित्रकेतु ने अपने विमान से तुरंत उतर गया, और उतर करके माता पार्वती के सामने सर झुकाया, और जो जो उन्होंने श्राप दिया उसको लिया स्वेच्छा से। अगर ये चित्रगुप्त चाहता, चित्रगुप्त कहते हैं, क्या नाम था, चित्रकेतु, तो चित्रकेतु चाहते तो अपने योग सिद्धि से पार्वती जी के श्राप को काट भी सकते थे। ये कैपेसिटी थी चित्रकेतु में कि उसके पाप को काट देना, सिद्धों में ऐसी शक्ति होती है, लेकिन चित्रकेतु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहां पे उनकी बुद्धिमानी काम आ गई कि माता पार्वती को प्रसन्न किया, हाथ जोड़ के विमान से उतर के चुपचाप कुछ नहीं बोली कि माता क्यों दे रही हो श्राप, मत दो प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं किया, ले लिया श्राप। उन्होंने, चित्रकेतु ने कहा भी, क्या कहा, प्रतिगृहामि, देखो लिखा हुआ है श्लोक नंबर 17, देखो, प्रतिगृहामि प्रतिगृहामि ते शाप आत्मनो अंजलि नाम्बिके, अंबिके, अंबिके मतलब माता, हे माता, मैं अपना हाथ जोड़कर आपके शाप को स्वीकार करता हूं। शाप आत्मनो अंजलि, अंजलि मतलब हाथ, अंबिके, हे माता, मैं आपके शाप को हाथ जोड़ करके मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि दैव मर्त्याय प्रत्युक्तो युक्तम पूर्वदिष्टम हितस्य तत। दैव मर्त्याय, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कह देते हैं, जो देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कह देते हैं, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल का सूचक मात्र होता है। कुछ प्रारब्ध ऐसे बने हुए हैं जिसके लिए देवताओं के मुंह से ऐसा निकल जाता है। तो आप तो देवी हैं, अंबे हैं, अंबे, तो आपके मुंह से यदि यह श्राप निकला है
तो लगता है ऐसा मेरा प्रारब्ध है, ऐसी भगवान की इच्छा है। ये चित्रकेतु ने यहाँ पे वैष्णवता का धर्म निभाया है। चित्रकेतु भगवान के भक्त तो हैं ही। महाभागवत चित्रकेतु, चित्रकेतु भी भगवान को प्रसन्न कर चुके हैं, भगवान के दर्शन कर चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, तो महाभागवत हैं चित्रकेतु। तो महाभागवत लोग हर चीज को अपना प्रारब्ध मान के ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई वाद विवाद नहीं करते। तो वही कह रहे हैं कि लगता है यह कोई प्रारब्ध ही है, मैं आपको स्वीकार करता हूं आपकी इन श्राप को। चित्रकेतु ने आगे कहा कि संसार चक्र एतस्मिन् जंतु ज्ञान मोहितः ब्राह्मण सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। इस संसार चक्र में भटकता हुआ, अज्ञान से मोहित बना हुआ यह जीव सर्वत्र और सर्वदा सुख तथा दुख को भोगता है। अज्ञान से मोहित बना हुआ जीव सुख दुख को भोगते हुए इस संसार चक्र में भटकता रहता है। इस संसार चक्र में जीव को भटकने की वजह से ही इस जगह का नाम क्या कहा गया है? भटाटवी। संसार को क्या कहते हैं? भटाटवी। नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च। हे माता, सुख और दुख को देने वाली न तो अपनी आत्मा होती है और न कोई दूसरा होता है। अज्ञानी लोग ही सुख एवं दुख को देने वाली अपनी आत्मा को और दूसरे को मानते हैं। दूसरा कोई नहीं देता सुख दुख, न अपनी आत्मा देता है। सुख दुख तो स्वयं ही जीव प्राप्त करता है। यह संसार ये तीनों गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। यह संसार तीनों गुणों का, सत्व रज तम तीनों गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख। ये तो गुणों की नदियां बह रही है संसार में, कभी सत्गुण में, कभी रजगुण में, कभी और कभी अनुग्रह। तो इसमें क्या क्या नरक, क्या स्वर्ग, क्या सुख, क्या दुख, क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या आशीर्वाद। एकमात्र परिपूर्ण भगवान ही बिना किसी की सहायता अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों और उनके बंधन, मोक्ष तथा सुख दुख की भी सृष्टि करते हैं माया के द्वारा। ये सब एका सृजति भूतानि भगवान आत्मा मायया एषां बंधम च मोक्षम च दुखम सुखम च निष्कलः। तो ये सब तो भगवान की माया ही है। हे माता, पार्वती को कह रहे हैं चित्रकेतु, श्री हरि सबों में सम तथा माया आदि के दोषों से रहित हैं। उनका न तो कोई अपना है और न कोई पराया। इनका कोई ज्ञाति बंधु भी नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तो फिर उनको रोष कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातों से चित्रकेतु ने माता पार्वती को विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनके श्राप को स्वीकार करते हुए निवेदन करते हैं। कहते हैं फिर भी उनकी माया शक्ति, कार्य, पाप और पुण्य ही प्राणियों को सुख दुख, अहित हित, बंधन, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण उनसे ही होता है। इसलिए हे माता, मैं आपके शाप की मुक्ति के लिए नहीं प्रसन्न कर रहा हूं। मैं आपको इन बातों को कह के प्रसन्न इसलिए नहीं कर रहा हूं आपको कि मुझे आप श्राप से मुक्त कर दे। नहीं, हे पति प्राणा देवी, मैं चाहता हूं कि मेरी जो बात आपको अनुचित प्रतीत हुई है उसको क्षमा कर दीजिए प्लीज। अब जाकर के चित्रकेतु जी क्षमा कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मैं ये सब बातें आपको प्रसन्नता
इसलिए नहीं कर रहा हूं प्रश्न कि आप श्राप से मुक्त कर दें, नहीं, आप श्राप से मुक्त नहीं करें, मुझसे जो अपराध हुआ है उसको क्षमा कर दें। ये जो है चित्रकेतु जी ने पार्वती जी से कहा। अब यहां देखो एक बात प्रश्न उठ सकता है, चलो ये सब बात तो ठीक है, चित्रकेतु गलत है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वस्तुतः भगवान शिव जी को ऐसी क्या आफत आ गई कि इन सभाओं में पत्नी को साथ में लेके आने की, और भी जांग पे बिठा के गले में हाथ रख के बैठने की, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? इसमें कौन सी भद्रता शिव जी को दिखा? क्यों ऐसा किया शिव जी ने? बताओ, कुछ कारण ढूंढो, ऐसा शिव जी ने क्यों किया? क्या किया हो? शायद शिव जी को मालूम नहीं था कि ये सब अच्छा, तो जब मालूम होता, अच्छा लीला है तो ठीक है, सभी चीजों सब भगवान की लीला ही है, वो तो बात ठीक है, वो तो हो गया जेनरिक आंसर। हाँ वो तो ठीक है, जेनरिक आंसर है। तत्वतः क्या हो सकता है शिव जी ऐसा करने से पीछे, क्यों ऐसा किया? लीला है तो लीला है ही। तो शिक्षा देने के लिए जरूरी है पत्नी को ही साथ में रखना? बिना पत्नी का शिक्षा नहीं दे सकते क्या? अच्छा। सारे आंसर सही हैं। आप लोगों का कोई भी आंसर गलत कभी होता ही नहीं है, सारे आंसर सही होते हैं, लेकिन सारे आंसर पास करने वाले होते हैं बस 33%। माफ करना, मैं हंसी मजाक कर रहा हूं। तो 33% वाला उत्तर मत दो, मैं खुश रहा हूं, कम से कम 75% वाला उत्तर दो, डिस्टिंक्शन। सोच को बताना, नहीं तो अपने अपने पंडितों से पूछना कि ऐसा शिव जी ने क्यों किया। ठीक है, तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, हे अपने शत्रु को दमन करने वाले परीक्षित, इस तरह से शंकर पार्वती जी को प्रसन्न, शंकर पार्वती जी को प्रसन्न करके, इस तरह से शंकर पार्वती दोनों को प्रसन्न करके चित्रकेतु आश्चर्यचकित उन दोनों के सामने अपने विमान से चले गए। चित्रकेतु वहां से चले गए। चित्रकेतु के चले जाने के पश्चात भगवान शंकर ने देवताओं, ऋषियों, दैत्यों और अपने पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से क्या कहा सुनो। वाह, सुनने वाली बात है। अब भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? श्री रुद्रवाच दृष्टवत्यसि शुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मनाम। हे सुंदरी, अद्भुत लीला करने वाले श्री भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय वाले दास अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली? देखा तुमने? जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, वे स्वर्ग मुक्ति तथा नरक को एक समान देखते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं
वो डरते नहीं हैं। तुमने देखा चित्रकेतु भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। तुमने श्राप दिया, वो डरे नहीं हैं, बल्कि उल्टा तुमको दंडवत करके गए, तुमको प्रसन्न करके गए अपनी बातों से। ये भगवान के भक्तों की शक्ति है। उनको स्वर्ग, मुक्ति, नरक ये सब एक ही प्रकार दिखता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीला से ही शरीरधारियों को शरीर की प्राप्ति होती है। उनको सुख दुख, जन्म मरण, शाप और शाप अनुग्रह, ये सब भगवान की लीला है। दे नाम दे संयोगा द्वंद्वा निश्चल लीलया, ईश्वर लीला लीलया सुखम दुखम मृत्यु जन्म शापो अनुग्रह एव च। अब देखो शिवजी यहाँ पे माता पार्वती को चित्रकेतु के चले जाने के बाद कह रहे हैं। क्यों चित्रकेतु के सामने में क्यों नहीं कहा, बताओ? चित्रकेतु के सामने इसलिए नहीं कहा कि देखो यहां से एक बात सीखना पड़ेगा हम सामाजिक प्राणियों को। क्या? अपने पत्नी को ज्ञान दूसरों के सामने मत दो। जब वो चले जाए ना पब्लिक, तो अकेले में एकांत में अलग से फिर पत्नी को समझाओ। उसी समय अगर ज्ञान दोगे ना तो पत्नी अगले के गुस्सा छोड़ के आप ही के ऊपर गुस्सा हो जाएगी। इसलिए ज्ञान चित्रकेतु के सामने पार्वती जी को नहीं दे रहे हैं शिव जी। उसके चले जाने के बाद दे रहे हैं। क्योंकि उसके सामने का दे देते तो पार्वती जी को क्या पता, शिव जी को क्या पता कि उसके चित्रकेतु का गुस्सा शिव जी पे उतर जाता। तो ये भी सीखने को मिलता है कि नहीं? पत्नी को कुछ समझाना हो तो पब्लिक के सामने मत समझाओ, उससे उसका अहंकार और धधकने लगता है। और फिर वो ये नहीं देखेगी कि आप दूसरों के सामने बैठे हो। अगर कुछ बोल दोगे ना तो दूसरों के सामने आपकी भी बेइज्जती कर देंगे सीधा सीधा। ए तू चुप रह, तुम क्या बोलते हो, तुम तो ऐसे ही हो। समझे? आप लोगों को मेरी बात सत्य लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं, यहाँ देखो ना, चित्रकेतु जी चले गए तो पत्नी को समझाए। अब चित्रकेतु के सामने भी तो समझा सकते शिव जी। तो इसे शिक्षा मिलता है। और मैंने देखा भी है, क्योंकि बहुत देखा हूं मैं दुनिया संसार में बटाटवी में भटक भटक के, कि मैंने देखा है कि हमारे सामने तो कई है। निधि माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दया निधि है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सामने तो ऐसे पति पत्नियां आते हैं ना, कंसल्टेंसी के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, कुछ बात करने के लिए आते थे। जहां जहां जाता था तो आते थे मिलने के लिए। तो अगर पत्नी ने कुछ बोल दिया पति की बातें, वही पति ने समझा दिया, पति मेरे सामने भी लड़ पड़ते थे, मेरे सामने में लड़ पड़ते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां से मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। ये संसार में, भाई संसार से मैं भी निकला हुआ हूँ, ऐसी थोड़ी ना कि मैं संसार में नहीं हूँ। तो और ये पत्नियों की स्वभाव होती है, स्त्रियों की स्वभाव होती है। इसलिए ये शास्त्र से हमें सीखने को मिलता है कि हाउ टू बिहेव। ठीक है। आप लोगों को भी कभी ना कभी जीवन में अनुभव हुआ होगा। यहाँ ज्यादा माताएं हैं, पुरुष कम है। पुरुष कितने हैं यहाँ पे? पुरुष को कह रहा हूँ, अनुभव हुआ होगा। दिनेश प्रभु बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, देख लो, आप लोगों में से कोई ईमानदार नहीं है। अनुभव हुआ होगा या अनुभव होते हुए देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। चलो, या जो यहाँ माताएं लोग बैठी हैं वो भी अनुभव कर सकती हैं, उन्होंने कैसे किस उनके अंदर क्या होता है जब दूसरों के सामने डांट पड़ जाए अगर तो।
सही बात है, सही है। तो यहाँ पर शिव जी आगे कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जैसे स्वप्न में भेद भ्रम के कारण सुख तथा दुख आदि की प्रतीति होती है, और जागृत अवस्था में ब्रह्मवशात माला में ही सर्प की बुद्धि होती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देव और मनुष्य आदि के भेद के गुण और दोष आदि की कल्पना करता है। जो मनुष्य के पास ज्ञान और वैराग्य का बल है, और जो लोग भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, उन लोगों के लिए संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो हे अथवा उपादेय समझकर द्वेष अथवा राग करे। देखो, मैं अर्थात स्वयं कह रहे हैं शिव जी, मैं ब्रह्मा जी, सनक आदि, नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र। म्यूट करो, हरि बोल, म्यूट करो। ब्रह्मा जी, शंकर जी, शिव जी, नारद जी, भृगु जी, जितने महर्षि हैं, बड़े बड़े देवता भी, जिन श्री भगवान के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश हैं और अपने को अलग ईश्वर मानते हैं, हम लोग में से कोई भी भगवान की न तो लीला को जान पाते हैं, न तो उनके स्वरूप को जान पाते हैं। भगवान का न तो कोई प्रिय है और न अप्रिय है, अथवा न तो कोई अपना है और न पराया है। श्री हरि सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए वे सभी प्राणियों के प्रिय है। ये जो महाभगवान, ये महाभागवत चित्रकेतु श्री भगवान के बड़े प्रिय अनुचर हैं। यह शांत और समदर्शी और शांत हैं। मैं भी श्री हरि का प्रिय हूं, इसलिए महापुरुषों के विषय में, श्री भगवान के भक्तों के विषय में, शांत और समदर्शी पुरुष को के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शंकर जी की बात को सुनकर पार्वती के आश्चर्य का परित्याग करके शांत बुद्धि वाला हो गई। पार्वती की बुद्धि शांत हो गई भगवान शंकर की बातों को सुनकर, और इस तरह से शाप के बदले में प्रतिशाप देने में अत्यंत समर्थ होकर भी भगवत भक्त चित्रकेतु ने पार्वती जी के शाप को शिरोधार्य कर लिया। यह साधु पुरुष का लक्षण है। उस शाप का प्रतिशाप भी कर सकते थे वो चित्रकेतु, लेकिन भगवान के भक्त कभी विरोध नहीं करते। वो क्या करते हैं, शिरोधार्य कर लेते हैं, और साधु पुरुष का यही लक्षण है। वही चित्रकेतु ही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से दानवी योनि पर अपना वृत्त के नाम से विख्यात एवं विज्ञान ज्ञान से संपन्न उत्पन्न हुआ। तो यही चित्रकेतु हुए। तो तुमने जो पूछा था, सुखदेव जी कह रहे हैं, जो आपने पूछा था वो मैंने आपको सुना दिया। देखो, यहां पर शिव जी ने जो ज्ञान दिया पार्वती को, क्यों दिया? शिव जी ने पार्वती को ये जो ज्ञान दिया वो इसलिए दिया कि देखो पार्वती, तुमको भी इतना ज्ञान नहीं है, तुम भी नहीं समझ सके भागवत। ये चित्रकेतु महाभागवत है, तुमको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। वो श्राप को, तुम्हारे श्राप को एनकाउंटर कर सकता था, लेकिन देखो कितना विनम्र भगवान के भक्त होते हैं। वो भगवान के भक्त श्राप के अधिकारी नहीं होते हैं। तुमने खामोखा उनको श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया। पार्वती जी को सारा सज नष्ट हो गया, शांत हो गई। अब दे दिया तो दे दिया, अब क्या करें? पत्नी ऐसे ही करती है, गलती करके कहेगी अब कर दिया तो कर दिया, अब क्या करूं, जाने दो। ये पत्नियों का लक्षण होता है कि कुछ गलती हो जाए उसके बाद हाँ हो गया तो हो गया, अब क्या करूं मैं, अब जो आगे होगा आप करो, आगे क्या करना वो देखो बस, अब जो हो गया सो हो गया। अरे हो क्यों गया, सोच बोझ के तो श्राप देते। तुम देखो तो सही चित्रकेतु कौन है, हैं? तो कहने का मतलब यह है, सब भगवान की लीला है, यह तो सत्य बात है ही। और ये सब लीला जीवों के शिक्षा देने के लिए, यह भी सत्य बात है। तो यहां पर हम लोग इस चैप्टर के अंत में पहुंच गए हैं।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हमने आपने पूछा था कि चित्रगुप्त वृत्तासुर असुर जाति में भी रहते हुए भगवान का भक्त कैसे है, तो मैंने कह सुनाया। इति आगे कहते हैं, इतिहासमिमं पुण्य चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधाद्मुच्यते। महात्मा चित्रकेतु के इस पवित्र इतिहास का तथा भगवान विष्णु के भक्तों के महिमा का श्रवण करके मनुष्य संपन्न समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये फल इस चैप्टर का फल स्तुति बता रहे हैं। फल जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मौन होकर इस इतिहास को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इतिहासम हरि स्मृता स याति पराम गतिम। कैसे? श्रद्धया भाग्यतः पठेत। तो यहाँ पर ये 17वां चैप्टर समाप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण षष्ठम स्कंधे भावार्थ दीपिकायां टीकायां 7वां अध्याय समाप्त है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस वृतांत से, और अब विश्लेषण थोड़ा कर लें कि शिव जी ने ऐसा क्यों किया। शिव जी ने पार्वती जी को सभा में लेके आए, बाजू में नहीं बिठाए, जांग पे बिठाए, आलिंगन करके बैठे, ऐसा शिव जी ने क्यों किया? इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो करें, वरना छुट्टी करते हैं। एकम ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील शुद्ध स्वामी महाराज की जय, श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। चलो जी, ये तो कार्य बढ़िया हो गया। आज अभी तक भोग नहीं लगा। कितना समय लगेगा भोग लगने में? आज सब कुछ डिले हो गया, भोग भी अभी नहीं आया। भागवत भी समाप्त हो